एक बहुत घना और बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल का नाम अति सुंदर वन था। वहां पर अलग अलग तरीके के जीव एक दूसरे के साथ बहुत इज्जत से और बहुत मोहब्बत से रहते थे। वे एक दूसरे का बहुत सम्मान किया करते थे। इस जंगल में एक टोनी नाम की बड़ी प्यारी सी चिड़िया रहती थी। वह भी सबकी बहुत इज्जत करती थी और सबसे बहुत रिस्पेक्ट से पेश आती थी। लेकिन दूसरी तरफ इस जंगल में कालिया नाम का एक कौवा रहता था, जो कि सबको परेशान करता था। यह टोनी चिड़िया को अपनी चोंच से मारकर भगा देता था। इस कालिए कौवे का बस एक ही मकसद था कि जंगल के सारे पशु पक्षियों को परेशान करना। टोनी चिड़िया को यह एक डाल पर बैठने तक नहीं देता था। सारे जंगल के पूरे जानवर उस कालिया कौवे के कारण बहुत परेशान हो गए थे। उनकी बस यही सोच रहती थी कि किसी भी तरीके से इस कौवे से निजात पाया जाए। लेकिन कौवा था कि परेशानी बढ़ाता ही जाता था। वो टोनी चिड़िया का तो पक्का दुश्मन था और उसे कहीं बैठने तक नहीं देता था। टोनी चिड़िया जिस डाल पे जाती, कौवा उस डाल पर आकर बैठ जाता और उसे मारकर भगा देता। टोनी बहुत उदास हो जाती है। वे अपने घर पर जाकर बहुत रोती है और सोचती है कि बस एक कालिया कौवे के कारण उसका पूरा जीवन दूभर हो चुका है। भगवान से बहुत प्रार्थना करती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो कालिया कौवा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन टोनी चिड़िया नदी के किनारे बैठकर बहुत रो रही थी। तभी उसकी रोने की आवाज सुनकर बगल से एक दयालु मगरमच्छ निकल के आता है। मगरमच्छ टोनी चिड़िया से पूछता है कि क्या दिक्कत है। टोनी चिड़िया बहुत उदास रहती है। वो उदासी में पूरी परेशानी मगरमच्छ को बताती है कि किस तरीके से कालिया कौवा ने उसका जीना दूभर किया है। टोनी की बात सुनकर मगरमच्छ भी सोच में पड़ जाता है। वो काफी देर तक उदास बैठा रहता है और टोनी की परेशानी के बारे में गंभीरता से सोचता है। काफी सोच समझकर मगरमच्छ टोनी चिड़िया से बोलता है कि मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। अगर तुम इस चीज को मानो तो मैं तुम्हें उस काले कौवे से निजात दिला दूंगा। टोनी मगरमच्छ की बात सुनती है और कहती है कि बताइए। मगरमच्छ बोलता है, यहाँ ऊपर पेड़ पर एक पतली सी टहनी है। ये डाली बहुत ही कमजोर है, देखने में भले ही मोटी है, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारा भार सहेगी। तुम एक काम करो, तुम किसी भी तरीके से उस काले कौवे को यहाँ पर लाकर बैठा लो और जैसे ही वो डाल पे बैठेगा, डाल टूट जाएगी और उसके आगे का काम मेरे ऊपर छोड़ देना। टोनी चिड़िया मजबूर थी, उसे मजबूरी में ये करना ही रहता है। वो उड़ते हुए जंगल की तरफ जाती है और जाकर एक ऐसे जगह पर बैठ जाती है जहां से कालिया कौवा उसे परेशान कर सके। कालिया टोनी को बैठा हुआ देखता है तो उसे परेशान करने के लिए उसका पीछा करता है। टोनी वापस से उड़ते हुए उस मगरमच्छ के पेड़ वाली डाल पर आकर बैठ जाती है और उस कालिया कौवे का इंतजार करती है कि वो आकर हमला करे। कालिया कौवा कुछ देर बाद वहां पर आ जाता है। आते ही वह टोनी चिड़िया को वहां से मारकर भगा देता है और फिर उस डाल पर बैठ जाता है। लेकिन कालिया कौवा काफी भारी होता है। उसके बैठने के कारण डाली टूट जाती है और कौवा नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है, मगरमच्छ उस कौवे को अपने मुंह में ले लेता है और उसकी मारकर हत्या कर देता है। और इस तरह इस पापी कालिए कौवे का एक दुखद अंत हो जाता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि अगर आप किसी के साथ नाइंसाफी करेंगे तो भगवान कोई न कोई तरीके से आपको बहुत बड़ी सजा दे देगा। कालिया कौवे के मरने के बाद पूरे जंगल में फिर से खुशहाली आ जाती है और सारे पशु पक्षी आपस में मिलकर बहुत खुशी से और बहुत सम्मानजनक तरीके से रहने लगते हैं। दोस्तों, हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए और कभी भी किसी को किसी तरीके की परेशानी नहीं पहुंचानी चाहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।